Good morning, student. Welcome to our today's class. Today we are going to start our new chapter of the grammar topic, that is the subject verb agreement. That means when we make a sentence at that time, subject and verb having some agreement. So what is that agreement? Let's see. See here, we can see in the introduction part, in a sentence, the verb must match the subject both in person and number. इसका मतलब ये होता है कि जब हम कोई सेंटेंस बनाते हैं तब हमारा वर्ब जो होता है वो हमारे सब्जेक्ट के साथ मैच करना चाहिए, पर्सन के हिसाब से एंड नंबर के हिसाब से. ओके, here one thing we have to understand that whenever we make a sentence, at that time we have to take care of one thing, that as the subject is there, we have to use our verb. Okay, इसका मतलब जैसे हमारा सब्जेक्ट होगा हमारा वर्ब भी उसको मैच करने वाला होना चाहिए. जैसे कि अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हमारा वर्ब भी सिंगुलर चाहिए. अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो हमारा वर्ब भी क्या होना चाहिए? प्लूरल होना चाहिए. तो इसके लिए हमारा जो नाउन एंड प्रोनाउन जो होता है ये तो भाई हमारे सब्जेक्ट होते हैं. ओके, सो यहाँ पे क्या होता है, हम वर्ब्स को प्लूरल कैसे करें और नाउन और प्रोनाउन को प्लूरल कैसे करें, इसके कुछ हमारे पास नियम हैं. देखिए, अगर हमारा नाउन को अगर हमें प्लूरल करना है तो हम क्या करते हैं? एस लगाते हैं. ये हम सभी को पता है. अगर नाउन को प्लूरल करना होता है तो हम एस लगाते हैं. उसी तरीके से अगर हमें उस वर्ब को प्लूरल करना है तो उसे एस नहीं लगाते, सिंगुलर को एस लगाते हैं. ठीक है, आप यहाँ पे देखो, आप यहाँ एक उल्टा रिलेशन है. अगर नाउन है, नाउन को अगर प्लूरल करना है तो हम एस लगाते हैं. इसके अपोजिट अगर वर्ब है तो वर्ब को हम एस लगाते हैं सिंगुलर करने के लिए. ठीक है, यहाँ पे आप देखिए कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं. यहाँ सिंगुलर क्या है? ये नाउन है और ये वर्ब है. ठीक है, हमारा नाउन जो है वो सिंगुलर है. अगर नाउन सिंगुलर है तो देखो गर्ल, गर्ल ये एग्जाम्पल है, गर्ल ये नाउन है. ठीक है, अब गर्ल को हमने क्या किया है? सिंगुलर रिप्रेजेंट किया है. तो क्या है, यहाँ पे एस लगाया है क्या? नहीं. लेकिन गर्ल को जब हमने प्लूरल किया तो इसको एस लगाया है. ठीक है, तो ये बात समझ में आई आपको कि नाउन अगर है तो नाउन को अगर हमें प्लूरल करना है तो हमें एस लगाना पड़ता है. अब यही चीज़ हम इधर वर्ब में देखते हैं. देखिए, सिंग क्या है? सिंग इज़ द वर्ब, है ना. यहाँ पे जो सिंग ये वर्ड है दैट इज़ वर्ब. अब हमारी जो हमने बोला था कि भाई यहाँ जो हमारा सब्जेक्ट रहता है उसके हिसाब से हमारा वर्ब होना चाहिए, है ना. अगर सब्जेक्ट हमारा क्या है? सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर चाहिए, और सब्जेक्ट अगर हमारा प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल चाहिए. लेकिन सब्जेक्ट को प्लूरल करने के लिए हम एस लगाते हैं और वर्ब को सिंगुलर करने के लिए हम एस लगाते हैं. अब देखिए यहाँ पे द गर्ल, ये गर्ल क्या है? सिंगुलर है. तो अगर हमारा सिंगुलर क्या है? सब्जेक्ट है, तो हमारा वर्ब जो है उसको क्या लगेगा? एस लगेगा. और अगर हमारा प्लूरल क्या है? सब्जेक्ट है, तो हमारे जो वर्ब है उसको एस नहीं लगेगा. ठीक है, अभी हमने नाउन की बात की थी. ओके, लेकिन अगर हमारा सब्जेक्ट प्रोनाउन है तो क्या करना है? अगर हमारा सब्जेक्ट प्रोनाउन है तो यहाँ पे देखो आई, यू, वी और दे, इनके साथ जो भी वर्ब आएगा वो कौन से फॉर्मेट में आएगा? प्लूरल फॉर्म में. इसका मतलब प्लूरल फॉर्म में अगर वर्ब है तो उसको एस लगेगा क्या? नो, वी विल नॉट यूज एस एट द प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ब. ओके, लेकिन ही, शी, इट, ये क्या है? ये प्रोनाउन जो है वो प्लूरल है क्या? नहीं, दीज आर द सिंगुलर. ओके, तो अगर सिंगुलर हमारा क्या है? सब्जेक्ट है, तो उसको वर्ब भी क्या होना चाहिए? सिंगुलर, लेकिन उसको क्या लगाएंगे हम? एस लगाएंगे. ठीक है, तो एक बात सिर्फ ध्यान में रखो आप कि अगर आपका जो नाउन है वो सिंगुलर है
तो आपका वर्ब जो है वो उसको एस लगेगा, और अगर आपका जो नाउन है वो प्लूरल है तो आपके वर्ब को एस नहीं लगेगा। देखो यहाँ पे प्रोनाउन, ये सब्जेक्ट भी क्या है हमारा, प्लूरल है, तो वर्ब को कुछ नहीं लगेगा। लेकिन अगर ये सिंगुलर है तो वर्ब को क्या लगेगा, एस लगेगा। ठीक है, इतना समझ में आया है आपको? तो लेट्स सी सम एक्टिविटी। ये एक्टिविटी करने से पहले हमें एक चीज़ ध्यान में देना पड़ेगा कि अगर हम टू बी के वर्ब यूज़ कर रहे हैं, नाउ यू नो व्हाट इज़ द टू बी वर्ब्स। देखिए, टू बी वर्ब बोले तो कौन से होते हैं? एम आर, ये प्रेजेंट के हैं, ठीक है। उसके बाद पास्ट के देखो कौन से होते हैं। पास्ट के लिए हम क्या यूज पास्ट के लिए हम यूज़ करते हैं was and were। ओके, अब इसमें एक चीज़ आपने नोट करनी है, वो ये है, ओके, अब आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए कि यहाँ पे इज़ और एम और पास्ट टेंस में was, ये क्या है, सिंगुलर वर्ब, ठीक है। और जो हमारा ये वेयर है और आर है, ये हम कब यूज़ करेंगे, जब हमारा जो सब्जेक्ट है वो क्या होगा, प्लूरल, ठीक है। प्लूरल, ठीक है। Okay students, so you have to solve here one activity. See here activity, and I have written here something. These are the verbs, these are the to be verbs of, these are the to be verb which we use, ये आपके प्रेजेंट टेंस में, और वॉज जो है वो पास्ट टेंस में आएगा। सिमिलरली यहाँ पे आर और वेयर जो है हम प्लूरल के लिए यूज़ करेंगे। सो यहाँ पे देखिए हम कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। वी, अब वी के जगह में, वी के सामने इज़ और आर दिया हुआ है, अ स्मॉल फैमिली। नाउ यू सी, वी क्या है हमारा, प्लूरल है, तो इसके सामने जो आएगा वर्ब वो भी क्या होगा, टू बी वर्ब प्लूरल आना चाहिए। तो इज़ प्लूरल है क्या, सी हियर, इज़ प्लूरल है नहीं, ये सिंगुलर है। ओके, क्या आना चाहिए फिर, आर आना चाहिए, बिकॉज आर क्या है हमारा, प्लूरल है, ठीक है। तो यहाँ पे आएंगे वी आर अ स्मॉल फैमिली। नाउ आई एम या फिर इज़ द सेकेंड चाइल्ड इन माई फैमिली। अब आई क्या है आपका, ना व्हाट इज़ आई, देखिए आपने यहाँ प्रीवियस इसमें देखा है कि अगर आई है तो हम क्या लगाएंगे, जो हमारा वर्ब होगा वो क्या होगा, प्लूरल होगा, ठीक है, सॉरी सिंगुलर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए, ये जो हमने देखा है आई क्या है, सिंगुलर है, तो आई के जगह पे, आई के साथ हमेशा क्या आता है, एम आता है, तो आई एम द सेकेंड चाइल्ड इन माई फैमिली। इस तरीके से आपको बाकी के भी क्या करना है, ये जो एग्जाम्पल्स है उनको सॉल्व करना है, ठीक है। रिमेंबर वन थिंग, आपका जिस तरीके से सब्जेक्ट होगा उसी के हिसाब से हमें क्या लिखना पड़ता है, वर्ब लिखना पड़ता है। अगर सब्जेक्ट हमारा क्या होगा, प्लूरल होगा, तो वर्ब भी प्लूरल रहेगा, और सब्जेक्ट अगर हमारा क्या होगा, सिंगुलर होगा, तो वर्ब भी सिंगुलर होगा। अब टू बी के वर्ब्स हमने देख लिए हैं, टू बी के साथ ये जो है ये सिंगुलर वर्ब्स है, और ये जो है हम प्लूरल के साथ यूज़ करते हैं। ओके।